बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन 17वां स्केल है। होम डिपार्टमेंट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का है। ये पेपर का केस नंबर है और ये 2022 में ये टेस्ट कंडक्ट किया था। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट फर्स्ट। आफ्टर ए गेव बी $50, बी हैड 5 times as much as money as A had left. How much do A and B have at first? क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले ए और बी के पास दोनों के पास सेम डॉलर थे, ठीक। फिर वो कहता है ए बी को अपने से $50 काट के बी को दे देता है। तो जब वो बी को $50 देता है तो बी 5 टाइम यानी कि 5 गुना ए से बड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि ए और बी के पास शुरू में कितने डॉलर थे, हमें ये मालूम करना है। चलें शुरू करते हैं कि जो हमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि मैं लेट कर लेता हूँ। जो उनके पास मनी थी मीन जो डॉलर थे उनके पास कितने थे, एक्स। मैं उसको एक्स से डोनेट करता हूँ कि उनके पास एक्स डॉलर हैं शुरू में, ठीक हो गया। अब वो कहता है एक ए है और दूसरा कहता है बी है, ठीक। अब वो कहता है शुरू में सब दोनों के पास एक जैसे डॉलर थे यानी कि एक जैसी मनी थी, एक मनी थी। अब इसके पास भी एक्स थी, सेम मनी है दोनों के पास, ए के पास भी बी के पास भी, ठीक हो गया। अब फिर दूसरी स्टेज में वो कहता है कि ए गेव बी को $50 यानी कि ए अपने खाते से बी को $50 देता है। इसका मतलब है कि x प्लस 50 बी के हिस्से में 50 पे ऐड हो गए और ए के हिस्से में से 50 पे माइनस होंगे। अब ए ने अपने 50 पे बी को दे दिए, ठीक हो गया। अब अगले हिस्से में फिर वो कहता है कि जैसे ही वो $50 बी को देता है तो बी 5 टाइम्स उसके पास मनी ज़्यादा हो जाती है ए से, यानी कि अब बी 5 गुना ज़्यादा मनी है ए से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर मैंने ए को इजिकल टू करना है बी के तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं ए को बी के इजिकल टू नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बी अब जो है ना 5 गुना ज़्यादा हैं पैसे ए से। अब बी के पास 5 गुना ज़्यादा पैसे हैं ए से, तो मैं ए को 5 से जब ज़र्ब दे दूंगा, अब ए के पास भी 5 गुना पैसे आ गए बी से, अब बी भी 5 गुना है, तो अब इक्वेशन बैलेंस है। तो इसी तरह अब मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली 5x माइनस 50। इसी तरह मैं बी की वैल्यू पुट करता हूँ, बी की वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस 50। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5x हो जाएगा ये, माइनस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 250। ये x प्लस 50 वैसे का वैसे। अब क्या करेंगे, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस 250 उधर जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ जाके, ये x माइनस x हो जाएगा। इसी तरह 50 ये वाला और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 250। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 300, ठीक हो गया। ये हो गया 300। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4x इज इक्वल टू 300। अब मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 300 डिवाइड 4। 300 को 4 पर डिवाइड करो तो हमारा आंसर आता है 75। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, $75। $75 हमारा राइट आंसर है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे तो डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 2022 के तमाम क्वेश्चन मौजूद है। आप वो प्लेलिस्ट तरतीब से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये फेसबुक का पेज है, मैंने अपने यूट्यूब की तमाम वीडियोस फेसबुक पर भी दे रखी है। ये इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।